वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। राजू अंकल, आपसे कुछ कहना था। हाँ श्रेया, बोलो। अंकल, आप मम्मा और पापा से ये कभी मत कहना कि मैं अपने दादा दादी से मिलके आ रही हूँ, वरना वो दोनों मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और कभी मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे। ठीक है श्रेया, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, आई प्रोमिस। उसके बाद श्रेया रंजीत और माया को बिना बताए हर दिन अपने दादा दादी से मिलने आती है। एक दिन, आंटी आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं यहाँ श्रेया को छोड़कर जा रहा हूँ। काम खत्म करके आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद मैं श्रेया को ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। दादी, दादाजी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो हॉल में है बेटा। अच्छा, तो मैं उनके पास जाती हूँ। दादी, आपने मेरे लिए खीर बनाया है ना? हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर बनाई हूँ। तू जाकर दादाजी के पास बैठो, मैं अभी खीर लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। श्रेया आकर अपने दादाजी के पास बैठ गई, लेकिन अशोक लिखने में बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब श्रेया आकर उनके पास बैठी है। तब श्रेया बोली, दादाजी, ये आप क्या लिख रहे हो कि आप मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हो? अरे श्रेया, तुम कब आए? मैं तो 5 मिनट हो गई यहाँ आपके पास बैठी हूँ। आपको देखे जा रही हूँ, लेकिन आप तो लिखने में ही बिजी हो, तो मुझे देखोगे कैसे? ऐसे आप ये क्या लिख रहे हो? मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। कहानी? कैसी कहानी दादाजी? ये कहानी मेरी खुद की कहानी है। जब इसका पहला भाग लिखना खत्म हो जाएगा तब मैं इसको पब्लिश करूँगा। वाह, तो सबसे पहले आप मुझे देना किताब पढ़ने के लिए। ऐसे दादाजी, आप अपने कहानी यानी किताब का क्या नाम दोगे? कुछ सोचा है आपने? मैं अपनी किताब का नाम रिश्तों की डोर रखूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नाम है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों का बातचीत अगर खत्म हो गई हो तो श्रेया बेटा, तू एक खीर खा ले। ठीक है दादी। दादा दादी, आपको पता है कल मेरा जन्मदिन है? हाँ बेटा, हमें याद है। वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं। दादी, आप दोनों मुझे कल क्या गिफ्ट दोगे? तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? दादा दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हमारे आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है मेरी बच्ची, मेरी प्यारी गुड़िया। इधर श्रेया अपनी दादा दादी के घर में बहुत एंजॉय कर रही थी और उधर माया और रंजीत ऑफिस का काम खत्म करके घर जल्दी आ रहे थे। आज श्रेया हम दोनों को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। काम की वजह से हम उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन कल उसकी बर्थडे है। हमें उसके लिए कुछ प्लान करना होगा जिससे कि वो खुश हो जाए। तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। उसके बाद रंजीत बर्थडे पार्टी की प्लान के बारे में माया को बताता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी प्लान किए हो। श्रेया ये सब सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। घर पहुंचने के बाद माया देखती है कि श्रेया उसकी कमरे में नहीं है। तब वो आकर उसकी कुक को पूछती है, राधा, श्रेया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। राजू के साथ कहीं बाहर गई है क्या? नहीं मैडम, श्रेया बेटिया तो अब तक स्कूल से नहीं लौटी है। शाम की 6 बज चुके हैं, श्रेया अभी तक घर नहीं लौटी। उसकी स्कूल तो 3 बजे छुट्टी हो जाती है। राजू श्रेया को लेकर तो घर अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन मैडम, श्रेया तो अब कुछ दिनों से रात के 8 बजे के आसपास घर आते हैं। क्या? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सॉरी मैडम, मुझे लगा कि आपको पता होगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। मैं राजू को कॉल करती हूँ। क्या हुआ माया, राधा के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? रंजीत, श्रेया को लेकर राजू अब तक घर नहीं लौटा है। राधा बोल रही थी कि
कुछ दिनों से श्रेया रात के 8 बजे घर लौट रही है। उसकी स्कूल तो 3 बजे छुट्टी हो जाती है, तो फिर राजू उसे लेकर इतनी रात तक कहाँ रुकता है। इसलिए मैं अब राजू को फोन करने जा रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं राजू को फोन करता हूँ। उसके बाद रंजीत राजू को फोन लगाता है। तब श्रेया और राजू अशोक के घर में थे। रंजीत सर का फोन, श्रेया पापा का फोन है, आवाज मत करो। हेलो सर। राजू, इतना लेट हो गया है और तुमने अभी तक श्रेया को लेकर घर नहीं लौटे? जी सर, कार खराब हो गई थी, उसको रिपेयर करने में लेट हो गया है। अगर कार खराब हो गया था तो मुझे या तो फिर माया को फोन कर देते, हम में से कोई श्रेया को लेकर घर आ जाते। लेकिन तुम उस बच्ची को भी वहाँ इतना देर तक रोक के रखा। कहाँ है श्रेया? उससे बात कराओ। जी सर। श्रेया, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो पापा। श्रेया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने भरपेट खाया है। एक्चुअली पापा, राजू अंकल ना मुझे उनके एक चाचा चाची के घर छोड़कर कार रिपेयर करने गए थे। वहाँ पर मैंने बहुत सारा नाश्ता किया। अब कार ठीक हो गया है, हम दोनों अब घर आ रहे हैं। अच्छा पापा, तो मैं अब फोन रखती हूँ। राजू अंकल, चलिए घर जल्दी चलते हैं। मुझे लगता है कि मम्मा और पापा घर आ गए हैं। दादा दादी, मैं अब आती हूँ, कल फिर से आऊंगी। बाय। उसके बाद राजू श्रेया को लेकर घर चला आता है। राजू, राधा बोल रही थी कि तुम श्रेया को लेकर अब कुछ दिनों से रात को 8 बजे घर आते हो। उसकी स्कूल तो 3 बजे छुट्टी होती है ना? पापा, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद मेरा एनुअल एग्जाम होने वाला है। और पापा, आप तो जानते हो कि मैं मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर हूँ। इसलिए एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए मैं स्कूल में कुछ घंटे अब रुकती हूँ। एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने के बाद राजू अंकल मुझे घर लेकर आते हैं। इसमें राजू अंकल की कोई गलती नहीं है। अच्छा ठीक है राजू, तुम अब जा सकते हो। श्रेया, अब तुम चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों तुम्हें कल की बर्थडे पार्टी की प्लान के बारे में बताएंगे। सोने के समय रंजीत श्रेया को पार्टी के बारे में बताता है। ये सुनकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। श्रेया, तुम कल तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट करना। ठीक है मम्मा। उसके अगले दिन माया श्रेया को स्कूल छोड़ती है और वहाँ पर वो श्रेया की प्रिंसिपल को देखती है। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग माया जी। ऐसे आप यहाँ? मैं श्रेया को स्कूल छोड़ने आई थी। ऐसे श्रेया पढ़ाई में काफी इम्प्रूव कर रही है। ऊपर से आपने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास रखकर उसकी मैथ्स में भी इम्प्रूव करा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास? हमने तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखा है। और ऐसे भी सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों की कैसे एक्स्ट्रा क्लास? हम तो क्लास 4 स्टैंडर्ड के बच्चों तक कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख रहे हैं। सब कुछ क्लास आवर में ही खत्म हो जाता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, तो मैं अब आती हूँ, क्लास की टाइम हो रही है। अगर एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में नहीं हो रही है तो श्रेया हमसे झूठ क्यों बोली? और वो इतनी समय तक कहाँ जाती है? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। इसलिए स्कूल छुट्टी होने के समय माया चुपकर राजू और श्रेया को फॉलो करती है। वो राजू की कार के पीछे उन दोनों को फॉलो करते हुए जाती है। तब वो देखती है कि राजू कार अशोक की घर की सामने रोकता है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। ये देखकर माया गुस्से में आ जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।